और भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय, साथ ही दलित, पिछड़ा, अन्य और किसी भी वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसकी आवाज बन के गुजरात राज्य के अंदर काम करने का प्रयास करेगी। नमस्कार दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के एक और नया कार्यालय गुजरात के दाहोद झालोद में खोला गया है। इस बार यहां पर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और अन्य पदाधिकारी यहां पर दावा कर रहे हैं कि अब यहां पर आदिवासियों का विस्थापन होता जा रहा है, विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। जैसे कि यहां पर झालोद में एयरपोर्ट के नाम पर कई आदिवासियों को बेघर कर दिया गया है। इसे लेकर यहाँ पर मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर आदिवासियों के हर एक मुद्दों को यह विधानसभा और लोकसभा में पहुँचाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से स्टैचू बनता है वहाँ पर हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, बेघर किया जाता है। इसे लेकर भी राजकुमार रोत आवाज़ उठाए हैं। जितने भी गुजरात के आदिवासी हैं उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए सांसद राजकुमार रोत ने इस मंच पर भाषण देते हुए कहा है कि हम हर एक आवाज़ को बनकर, यह दिल्ली में आवाज़ उठानी हो, चाहे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आवाज़ उठानी है, हर जगह हम आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। आज तक यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आदिवासियों को जितने भी कार्य किए हैं और लोगों को गुमराह किया है, जिस कारण से आदिवासी भील आदिवासी लोग यहाँ और गरीब लोग यहाँ अब उब चुके हैं। इस कारण से भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो हजारों की तादाद में भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितने यहाँ पर आदिवासियों की बात की जाए उतना ही कम होता है। जिस प्रकार से झालोद में एयरपोर्ट के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया गया है, इसे लेकर राजकुमार रोत कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान ही उन्होंने आवाज उठाई है। आप सबको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बनी है। वहाँ पर हजारों आदिवासियों को घर से बेघर किया गया है, और उन्हें राजकुमार रोत ने कहा है कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि महापुरुषों की मूर्ति बने, लेकिन जहाँ पर जो आदिवासी लोग रह रहे थे इन आदिवासियों को मुआवजा दिया जाए। क्या यहाँ पर जमीन के बदले जमीन नहीं दिया जा सकता है? क्या यह सरकार से मांग किया जाएगा? और साथ ही यहाँ पर झालोद एयरपोर्ट में के लिए जमीनों की आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। इसे लेकर यहाँ पर जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन मांगने की राजकुमार रोत ने आवाज उठाई है। साथ ही आपको बता दें कि आदिवासियों के हक और हित और अधिकारों की बात आती है तब यहाँ पर मानगढ़ धाम में 1500 से अधिक आदिवासी का यहाँ पर अपनी शहादत दी है, क्योंकि आदिवासियों के कुर्बानी दी गई है। इसे लेकर यहाँ पर इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। महापुरुषों का इतिहास हमेशा ही दबाया गया है और स्कूल कॉलेजों में इसे नहीं पढ़ाया जाता है। इसे भी सिलेबस में शामिल करने के लिए राजकुमार रोत ने मांग रखी है। जिस पर मानगढ़ के अंदर हजारों आदिवासी समुदाय जो शहीद हुआ उनको लेके आज तक गुजरात के पाठ्यक्रम में, स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आदिवासी महापुरुषों का इतिहास के बारे में, जीवनी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में नहीं पढ़ाया गया। सरकार से उभरी हुई है भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान के सोड़ा डूंगरपुर एरिया से यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर, जैसे कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलाकर ने उन्होंने एक बार यह कह दिए थे कि आदिवासियों के बाप कौन है। उन्होंने यहाँ पर डीएनए चेक करवाई। इसे लेकर सांसद राजकुमार रोत और तमाम हजारों की तादाद में आदिवासी पहुंचे हैं मदन दिलावरकर के घर पे। यहाँ पर यह पहली जीत हुई थी जिसने आदिवासियों को अभी जागरूकता की ओर बढ़ा रही हैं। राजकुमार रोत अब वे लगातार जागरूकता की ओर, गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह कई सारे क्षेत्रों में तो बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर भारत आदिवासी पार्टी को आदिवासी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी एक आदिवासियों की एक नई क्रांति है, जहां पर जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही आदिवासी लोग जहां पर निवास कर रहे थे, उन्हें आज यहां पर अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। कई सारे मुद्दों को लेकर राजकुमार रोत ने उठाई है आवाज़। राजकुमार रोत ने कहा है कि हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ोगे और लगातार हर एक मुद्दे को बुलंद करने का प्रयास जरूर करोगे। पार्टी की इन नई विचारधारा को आप क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।